बधाई हो, आपको भी बच्चों की सगाई हो गई। सो तनु क्या कहती है? तुम ठीक कह रही थी आलिया, मुझे इस लड़की को लेकर डरना नहीं चाहिए। अभी इस टाइप की लड़की को कभी पसंद नहीं करेगा। भगवान इन दोनों की जोड़ी बनाए रखे। ये तो मैं लिख के दे सकती हूँ कि इन दोनों की जोड़ी कभी नहीं टिकने वाली। बहू नहीं, बेटी बन के रहना। किसी को अपनी बेवकूफी पर मुस्कुराते देखा है? डोंट वरी तनु, अभी तो हंस रही है, बाद में रोएगी। बस अब शादी भी हो जाए, फिर देखती हूँ पूरब क्या करता है। कितनी प्यारी लगती है प्रज्ञा हंसते हुए। भगवान करे ये ऐसे ही हमेशा हंसती मुस्कुराती रहे। हमारे परिवार में आपका स्वागत है बेटा जी। वेलकम टू फैमिली नहीं, वेलकम टू हेल। एक बार ये मेरे घर में आ गई ना, तो आई प्रॉमिस ये लाइफ में दोबारा कभी हंस नहीं पाएगी। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं बुलबुल, प्रज्ञा की कजिन, और मेरी शादी हो चुकी है। Do you think I care? और मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हारी शादी हुई है या नहीं हुई है। One second. I think I've seen you somewhere. मैंने भी कहीं देखा है तुम्हें। आलिया, Right. You. Excuse me. क्या हो रहा है यहाँ पे? इतनी डेकोरेशन क्यों है? मैं बताती हूँ। पहले तुम ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अभी से मिलने आया था। मेरा हाथ मांगने आए हो पूरब? मैं अभी से ये कहने आया था कि मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ दिन चाचा जी के पास। ओह, टू बैड। ओ या ये तैयारियां किस लिए है यही पूछ रहे थे ना तुम? क्या है ना, भाई को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ये सब उसकी वजह से। एंड आई एम सो सॉरी पूरब, मैं तुम्हें इनवाइट नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें देखकर भाई का मूड खराब हो। कुछ और कहना है तुम्हें या हो गया? अभी से कहना है कि मुझे मेरा दोस्त वापस चाहिए, एंड दैट टू विदाउट एनी कंडीशन। Bro, looking great. Congrats. Congrats, man. Congrats. यार पार्टी में तो बुला लिया, अब भाभी से तो मिला। Excuse me. कि मेरे दोस्त है सैंकी कार्तिक। नमस्ते। नमस्ते। She's my fiancée. हेलो, कांग्रेट्स। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। Excuse me. ब्रो, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू मैन? क्या हो गया है तुझे? हाउ कैन यू मैरी सच एन एवरेज गर्ल? मुझे लगा तो किसी सुपर मॉडल से शादी करेगा जो तेरे टाइप की हो, तेरे क्लास की हो। बट ये यार सैंकी, मैंने इसकी आंखों में सच्चाई देखी। इसने हमेशा सच का साथ दिया है। इसने हमेशा उन लोगों को सपोर्ट किया जो इसके करीब है। ये जितनी इनोसेंट दिखती है उतनी लॉयल भी है। और मैं जानता हूं कि मेरी दादी मेरे लिए कभी किसी गलत लड़की को पसंद नहीं करेगी, और मेरी दादी की पसंद हमेशा सही होती है। Come on guys, let's get a drink. Come on. दादी ने ठीक कहा था, शायद ये वाकई दिल का अच्छा है। जी, मुझे ना एक बात बहुत ही परेशान कर रही है। माँ, सब कुछ इतने ठीक से तो हो रहा है, अब चिंता क्यों करे? और आप देख नहीं रहे कितनी अच्छी अरेंजमेंट्स की है उन्होंने। ये तो परेशानी की बात।
तो देख रही है ना, उन्होंने सगाई कितने अच्छे तरीके से की। शादी भी तो इनके स्टेटस के हिसाब से ही करनी पड़ेगी ना। तो इतना परेशान होने वाली क्या बात है बेटा? आप अपनी बेटी की शादी जैसी चाहती हैं वैसा ही कीजिए। बाकी रही रिसेप्शन की बात, वो तो हमारी जिम्मेदारी है। ठीक, हम लोग बारात का स्वागत बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। आप लोग बारात लेके आ जाइए। तो आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आइए उधर आइए। हाँ जी, विजय, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। वो आपने जिसे कहा था वो हमारा ध्यान रख रहा है। आप अपने मेहमानों की चिंता करिए। इस बुढ़िया को हो क्या गया है? उनकी लड़की ला रही है या अपना बेटा दे रही है? अरे हमें तो इतने से पैसे देने में इसकी जान निकलती है, बीपी लो हो जाता है। अरे इनको शादी में भी मदद कर रही है और रिसेप्शन पे इतना खर्चा। हाँ मम्मी जी, मेरी भी बात समझ में नहीं आ रही है। तनु, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा ना? मुझे क्यों? मेरा मतलब है, सब लोग जानते हैं कि तुम और अभी एक दूसरे को कितना पसंद करते हो। और अब तो अभी की शादी वो चश्मिश से हो रही है, तो तुम्हें तो बुरा लगेगा ही ना। एक्चुअली बात बहुत सीरियस है, लेकिन ये आपको मैं नहीं, ये बताइए। पॉलिटिक्स खेलने का इतना ही शौक है तो पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन कर ली? मैं तो बस ऐसे ही क्या कह रही थी? लुक, इस शादी से भाई को कोई एतराज नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दादी को कोई प्रॉब्लम नहीं, और तो और तनु को भी नहीं। तो आपको इतनी टेंशन क्यों हो रही है? मैं तो बस Forget it. I don't want to talk anymore. तनु चलो यहाँ से। कुछ लोग कभी भी नहीं बदलते। ये बहन जी, इतने सारे सामान की क्या जरूरत है? आपका तो आशीर्वाद ही काफी है। आप हमें अपनी बेटी दे रही हैं, आपको तो हम जितना भी दें उतना ही कम है। अच्छा, तो आप जाएंगे? नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम लोग ऑटो लेके चले जाएंगे। हाँ, अरे रे, ऐसे कैसे ऑटो लेके चले जाएंगे? रामदीन, गाड़ी निकालो आप। आइए। हाँ, वाकई में आपने खामखा इतनी तकलीफ की, हम लोग चले जाते। तकलीफ किस बात की? प्रज्ञा अब हमारे घर की इज्जत है, इसको हम कैसे ऑटो में भेज देंगे? हाँ? बहुत ही इतनी बड़ी गाड़ी ना मैंने सिर्फ फिल्मों में देखी है। दी, इतनी बड़ी गाड़ी में बैठने का सपना सिर्फ आपकी वजह से पूरा हुआ है। You're so lucky दी, and I'm so happy for you. Finally दी, मुझे ना ऑटो बस में ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, गाड़ी से घर और घर से गाड़ी। वाह! तुझे इतना शौक है ना, तो शादी के बाद एक बड़ी गाड़ी तुझे गिफ्ट कर दूं। भाई साहब, आप वो सामान रखने में मदद कर दीजिएगा, वहाँ बैठे थे। मुबारक हो सरला बेटी, प्रज्ञा की सगाई हो गई। शादी कब की रखी है? बस 3 दिन बाद की। अरे वाह, इतनी जल्दी? ये तो कमाल हो गया। इसका मतलब तो चटमंगनी पट गया। शादी तो आपके मैरिज हॉल में होगी ना? सबकी शादियाँ की है इस कुमकुम भाग्य में, अपनी प्रज्ञा की क्यों नहीं करेंगे? मतलब रॉकस्टार हमारे मोहल्ले में है ना? अरे वही, घर यहाँ है, मैरिज हॉल यहाँ है, तो बारात भी तो यहीं आएगी ना। भाई मानना पड़ेगा, प्रज्ञा ने हमारे मोहल्ले का नाम फेमस कर दिया। बिल्कुल। इतना बड़ा सुपरस्टार यहाँ आ रहा है भाई। बारात कितने बजे आएगी? शादी में गाना वही गाएंगे ना? हम मिल सकते हैं ना उसे, मतलब फोटोग्राफ ऑटोग्राफ ले सकते हैं ना? उसमें कौन सी बड़ी बात है? प्रज्ञा अभी को इसी वक्त बुला सकती है ना प्रज्ञा? अरे एक मिनट, आप लोगों को जो भी कहना पूछना है ना, आप मुझसे बात कर लीजिए। दी अभी फंक्शन से आई है ना, थक गई होंगी। तू जरा इन लोगों को संभाल, उनका दिमाग खराब हो गया, हमारा भी कर देंगे। सरला आ जा।
चल बेटा, थक गई होगी बहुत। आ जा। तो मैं बात करा चलो, ये जो दिमाग खराब है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मतलब तुम बहुत अच्छे से जानते हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ सुरेश। तुम क्यों मेरी दी के सामने बार बार आ रहे हो यार? ताकि मेरी दी तुम्हें देखे और उसे सारी पुरानी बातें याद आए और फिर वो दुखी हो जाए। तुम कभी किसी को खुश नहीं देख सकते क्या? मेरी दी की सगाई हुई है और ठीक 3 दिन बाद उसकी शादी होने वाली है। एंड यू नो व्हाट, मुझे हमेशा लगता था कि दी ने बहुत गलत डिसीजन लिया अभी से शादी करने का, लेकिन मैं गलत सोचती थी। सुरेश, अभी मेरी दी के लिए सही लड़का है और खुश रखेगा वो मेरी दी को। वो सिर्फ प्यार का गाना ही नहीं गाता है, लेकिन प्यार का मतलब भी समझता है। और अगर तुम दी को थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट करते हो ना, तो उसकी शादी होने तो घर के आसपास भी मत बैठो। क्या हो रहा है? तनु, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। गेस करो कि भाई शादी के बाद उस लड़की को क्या बुलाने वाले? स्वीट हार्ट, डार्लिंग या फिर बेबी? नो बहन जी। गाइस, इट्स नॉट फनी। कम से कम आज के दिन तो किसी और के बारे में बात करो। वैसे भी आज का पूरा दिन उस बहन जी ने बर्बाद कर दिया। क्या हुआ भाई? सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने पूरब को शादी के लिए कमिट करना है। I've hurt you, आलिया। पहले तो तूने पूरब के लिए 1 साल वेट किया, पता नहीं और कितना वेट करना पड़ेगा। भाई प्लीज, अब आप और कुछ। आलिया, we've come from a very poor background। कुछ नहीं था हमारे पास सिवाय एक दूसरे के। पैसे नहीं थे, इसलिए हम लोगों ने पैसा कमाना शुरू किया, ताकि पैसा हमारी मजबूरी ना बने और कोई हमारी मजबूरी का फायदा ना उठा सके। मैं नहीं जानता था आलिया कि एक दिन यही पैसा तेरी लाइफ को इफेक्ट करेगा। उस लड़की ने पूरब को फंसाया पैसों के लिए। वो मुझसे शादी कर रही है पैसों के लिए, लेकिन इतनी छोटी सी बात पूरब नहीं समझ सकता। लेकिन मैं पूरब को इस बात का एहसास दिला कर रहूंगा, और जिस दिन पूरब को इस बात का एहसास होगा ना, वो मेरे कंधे पर आकर रोएगा। और आलिया, उसने मुझे मेरा दोस्त समझा और तुझे तेरा प्यार। ओए नितिन के बच्चे, तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ बीजी, वो तो नितिन भाई साहब आए थे ना पूछने के लिए कि प्रज्ञा की शादी में कोई काम तो नहीं है। नितिन भाई साहब आप जाइए, आप शाम को परिवार के साथ आ जाइएगा शादी में। चलता हूँ जी। बीजी, मैंने आपको वो केवड़ा और गुलाब लाने के लिए कहा था, आपने फोन कर दिया? सरला की बच्ची, तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, साफ साफ बता क्या गिरवी रखा है? घर। बीजी, इससे पहले भी तो कई बार रखा है ना मैंने, फिर हर बार छुड़ा लिया। वैसे भी कुमकुम भाग्य कमाऊ पूत है मैं। आप देखना 3-4 महीने में मैंने सारे पैसे वापस कर दिए ना नितिन भाई साहब। सरला, ये बारिश का मौसम है, कहाँ इतनी शादियां होंगी? बीजी हो जाएगा, मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है। लेकिन आप प्रज्ञा से कुछ मत। मैं नहीं चाहती कि वो कोई भी बोझ लेके इस घर से विदा। फिक्र न कर, सब ठीक हो जाएगा बच्चे, फिक्र न कर। चलो आप वो मिठाई चख लो, देखो देसी घी की बनी है और चीनी बिल्कुल ठीक है कि नहीं। हाँ। अरे ये तो बड़ा हैवी, बुलबुल पकड़। ओहो पूर्वी, क्या कर रही है तू? क्यों उठा रही है? वैसे कितना सुंदर कॉम्बिनेशन है, नहीं? इसका दुपट्टा कहाँ है? ये दुपट्टा ही है। वाह दी, तूने इसका दुपट्टा देखा कितना सुंदर है? दी,
एकदम वैसा जैसे हीरोइंस पहनती है ना फिल्मों में, बिल्कुल वैसा। जरूर किसी बड़े डिजाइनर ने बनाया होगा, है ना? दी सुन ना, प्लीज मुझे एक दिन के लिए देना किसी की शादी पे पहनने के लिए। तू किसी और की शादी का लहंगा नहीं पहनते। पागल, दी के पास अब ये एक ही थोड़ी है, तो बड़े बड़े डिजाइनर्स घूमेंगे ना दी तेरे आसपास। वाओ। वैसे भी मुझे इनिशियली लगा कि तूने गलत डिसीजन लिया है, लेकिन एंगेजमेंट के बाद से ऐसा लगने लगा कि तूने एकदम सही किया। I'm so happy for you. और मैं भी बहुत खुश हूँ तेरे। हमेशा सोचती थी कि पता नहीं इतने सालों के मैं अपनी राजकुमारी के लिए अच्छा सा राजकुमारी नहीं ढूंढ पाई, लेकिन आज तेरे भाग्य पे प्रज्ञा, मुझे बहुत खुशी हो रही है बेटा। तुझे इतना प्यार करने वाला पति जो मिला, इतनी अच्छी दादी सा जो तुझे हाथों में रखेगी, इतना प्यार करेगी, इतना प्यार करेगी कि तूने ना अपनी माँ को ही भूल जाना है। जो तू हमेशा चीजें लेने से पहले उनके पैसे देखती है ना, वो नहीं करना पड़ेगा तुझे अब। इतनी अच्छी किस्मत हो गई है तेरी, अब तो मुझे भगवान से कुछ मांगना ही नहीं पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि हमें भी तेरे से मिलने के लिए कहीं लाइन में तो नहीं लग। बस करो ना माँ। और वैसे भी तेरी शादी देखकर तो मैं आधी ठीक हूँ, आधी मैंने बुलबुल की शादी देख के ठीक हो। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लोगे, आप अपना ख्याल रखेंगे। और ये मत समझना वहां चली गई तो आपकी खबर लेने वाला कोई नहीं है। मैं रोज फोन करूंगी और पता करूंगी। चलो फटाफट बैठ जा, तुझे काला धागा बांधना है मुझे। मैं ही रो रही पापा, चल बैठ। काला धागा जो है ना, इससे तुझे कोई बुरी नजर नहीं लगेगी। ये क्या, तूने अभी तक मेहंदी नहीं लगाई है पैरों में? तू ना पहले पैकिंग करने बैठ गई, पहले पैरों में मेहंदी तो लगा देती। अरे मायके से ना मेरी, बीजी का, जानकी का, बहनों का प्यार लेके जाएगी तो ससुराल में अपने नई जिंदगी की शुरुआत करेगी ना, कुछ भी बुरा नहीं होगा तेरे साथ। दीदी, निम्मी, कैसी है तू? और कब आई? मैं कल रात को ही आई, आपसे भी मिलने आई थी लेकिन आप सो चुके थे, और आज सुबह मुझे शॉपिंग के लिए जाना था। चलो शादी के पहले आ तो गई। हाय कितनी प्यारी लग रही है, किसी की नजर न लग जाए इसे। ताई जी, ताऊ जी और राज भैया नजर नहीं आ रहे, कहाँ पर है वो लोग? अरे बीजी ने उन्हें ज्वेलर के पास भेजा है, वो सीधे हॉल में ही आ जाएंगे। चले बंटी बबली। ओए, आलिया, ये अभी कहाँ है? दादी भाई अपने कमरे में होंगे। अरे कमरे में वो नहीं है, मैंने उसको फोन भी लगाया, वो फोन नहीं उठा रहा। कहाँ होगा? रिलैक्स, भाई किसी काम से बाहर गए होंगे, सिंपल। अरे अपनी शादी में भी कोई काम करता है? दादी रिलैक्स, बहुत ज्यादा सोचती हो आप, इतना मत सोचा कर। आप एक काम करो, आकाश सबको लेकर निकलो, मैं पता करती हूँ भाई का। दादी ठीक है, तेरी जिम्मेदारी। हाँ लेके आओ उसको। हाँ, बिल्कुल। चलो 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 चलो। हाँ। ये भाई कहाँ पर जा सकता है? स्वीटी, हाँ स्वीटी, अगर कबीर यहाँ होता तो उसे कितनी खुशी होती ना प्रज्ञा की शादी देख के। अरे दीदी, वो तो आना चाहते थे लेकिन डॉक्टर ने मना किया ना बेड से उठने को। पाँव तुड़वा लिया ना उन्होंने, बस देख लो। चल कोई नहीं, तू आ गई ना तो मुझे बड़ी खुशी हुई। अभिषेक, मैं देख भाई एक सेकंड, ये क्या क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? पीछे करो इन सबको, पीछे करो।
क्या है ना कि भाई की सिक्योरिटी के लिए करना पड़ता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नहीं बेटा, हम लोग समझते हैं। मैं देख लूं जीत को, प्लीज प्लीज। अरे अरे लिसन लिसन, अभी कहाँ है? वो आंटी जी थैंक्स तनु मुझे कन्विंस करने के लिए, वरना मैं भूल ही गया था कि मैं ये शादी आलिया के लिए करा। मैं ये कह रही थी कि भाई इस गाड़ी में नहीं, पिछली गाड़ी में आ रहे।